हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल देसी लर्निंग अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंदी के पहले चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा से बनने वाले सारे के सारे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए, अगर आप मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें तो आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन का आंसर आपको कंठस्थ याद हो जाएंगे। बस उसके लिए करना क्या है, तो बस उसके लिए आपको सिर्फ वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। आपको वीडियो पूरा देखना है, शुरू से लास्ट तक वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप वीडियो को ज़रा सा भी स्किप कीजिएगा या मिस कीजिएगा तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा और याद नहीं होगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, पहला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। कौन? तब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन को देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? तो देखिए, भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम था रामजी सकपाल। क्या? रामजी सकपाल। रामजी सकपाल, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही हो जाएगा। रामजी सकपाल एकदम ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। किसे? तो श्रम विभाजन, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डॉट डॉट कारण बनी हुई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, क्योंकि प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों होगा इसका सही। देखिए, जब आप किताब को लाइन बाय लाइन पढ़िएगा तो उसमें साफ लिखा हुआ है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों। तो इसका ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, मूक नायक क्या है? तो मूक नायक क्या है? तो मूक नायक एक पत्रिका है। क्या? मूक नायक एक पत्रिका है। इसका ऑप्शन बी एकदम राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई थी दिल्ली में। दिल्ली में 1956 ईस्वी में। 1956 ईस्वी में दिल्ली में। इसका ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? तो भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी, और इसका ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को चलिए, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप होता है दूध और पानी के मिश्रण की तरह। दूध और पानी के मिश्रण की तरह। देखिए, इस पार्ट को अगर पढ़िएगा तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि भाईचारे का रूप इस प्रकार से होना चाहिए, जिस प्रकार दूध और पानी के मिश्रण को मिला देने पर जरा सा भी मिलावट नहीं नजर आता है, उसी प्रकार भाईचारे में भी दूध और पानी की तरह मिश्रण होना चाहिए, कि आप एक दूसरे से इस प्रकार मिल कर रहे हैं कि उसमें कोई मिलावट नजर ना आए, एकदम अपनापन दिखना चाहिए। अगला क्वेश्चन को देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे ज़्यादा भूमिका है भीमराव अंबेडकर की। भीमराव अंबेडकर, इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सभ्य समाज की आवश्यकता है। तो सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो श्रम विभाजन। श्रम विभाजन की आवश्यकता है। तो इसका ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? तो देखिए, बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर वह प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए थे न्यूयॉर्क में। कहाँ? तो न्यूयॉर्क में। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लेकिन देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसके प्रोत्साहन पर गए थे, तो सही उसका उत्तर हो जाएगा बड़ौदा नरेश। बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उसने गए थे न्यूयॉर्क में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, न्यूयॉर्क। अगले क्वेश्चन को देखिए, हम जितना बात को बता रहे हैं आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन भी बन सकता है। जो हम आपसे बात बोल रहे हैं उससे भी क्वेश्चन बन सकता है। अंबेडकर, देखिए यहाँ पे के छूट गया है, अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। तो अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति ये तीनों थे। बुद्ध भी हो जाएंगे, कबीर भी हो जाएंगे और ज्योतिबा फुले भी, क्योंकि आप किताब में पढ़िएगा तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति हैं। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इसका ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? तो जाति पाति तोड़क मंडल भाषण हुआ था 1936 ईस्वी में लाहौर में। 1936 ईस्वी में लाहौर में। तो इसका ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा, 1936 ईस्वी। अगला क्वेश्चन को देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है?
तो देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध है। कौन विद्या है? तो निबंध। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी डॉक्टर अंबेडकर की है? तो डॉक्टर अंबेडकर की हो जाएगा द कास्ट्स इन इंडिया, द कास्ट्स इन इंडिया, द अनटचेबल्स हु आर दे, ये भी है, हु आर सुधराज, ये भी अंबेडकर का ही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि सारे के सारे जो तीनों दिए हुए हैं सभी के सभी अंबेडकर के द्वारा ही लिखा गया है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? तो आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है कार्यकुशलता के लिए। किसके लिए? तो कार्यकुशलता के लिए। इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का ही हिंदी रूपांतरण है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये कहानी लिखा हुआ है इंग्लिश में, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इसका हिंदी करके ही बनाया गया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से। अगला क्वेश्चन को देखिए, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी रूपांतरण किया? देखिए आपको बताए ही थे कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किया हुआ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो अब क्वेश्चन पूछ दिया कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लल्लई सिंह यादव। लल्लई सिंह यादव, इसका ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। लल्लई सिंह यादव ही एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किए हैं। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो अंबेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। कैसी परिवार में? तो एक दलित परिवार में जन्म हुआ था। तो इसका ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर को देखिए, लेखक को इस युग में कहाँ विडंबना दिखाई दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जातिवाद में। लेखक को इस युग में कहाँ विडंबना दिखाई दिया? तो जातिवाद में। इसका ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए, डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? तो डॉक्टर अंबेडकर का माता का नाम था भीमाबाई। डॉक्टर अंबेडकर का माता का नाम भीमाबाई और पिता का नाम क्या था? अभी ही बताएं, आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या नाम था उनका पिता का। अगला क्वेश्चन को चलिए, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? तो डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि धारण की थी 1916 ईस्वी में। कब? तो 1916 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, 1916 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन को देखिए, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो देखिए लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात यह है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। क्या? तो इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जातिवाद के पोषकों में कमी नहीं है। अगले क्वेश्चन की देखिए, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो लेखक के दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो जिसमें स्वतंत्रता का भाव हो, समता का भाव हो, भ्रातृत्व का भाव हो, वैसा होना चाहिए आदर्श समाज। लेखक बोलते हैं कि आदर्श समाज होना चाहिए स्वतंत्रता का भाव हो, जिसमें समता का भाव हो, जिसमें भ्रातृत्व का भाव हो। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किन्हें मानते हैं? तो हो जाएगा जाति प्रथा को। जाति प्रथा को लेखक प्रमुख और प्रत्यक्ष बेरोजगारी का कारण मानते हैं। अगला क्वेश्चन को देखिए, तो अगला क्वेश्चन है द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म रचना किनकी है? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डॉट डॉट है। तो आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा एक हानिकारक है। जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हानिकारक। अगला क्वेश्चन को देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? तो देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश के महू नाम के स्थान में। कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश के एक महू नाम के स्थान पर, महू में हुआ था, महू मध्य प्रदेश में। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहिष्कृत भारत। क्या? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बहिष्कृत भारत। अगला क्वेश्चन को देखिए, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम जानते हैं किन्हें? तो भीमराव अंबेडकर को। भीमराव अंबेडकर, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन समाप्त हो गया, आगे क्वेश्चन नहीं है। तो देखिए इस प्रकार से हम इस चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको याद कराने का प्रयास किया और आशा करते हैं कि आपको अच्छे ढंग से याद भी हो गए होंगे।
देखिए, अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब से ही हम लोगों को वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो ठीक है, हम मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए, क्योंकि हम ऐसे ही आपको चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे सभी सब्जेक्ट का। तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।